नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। आज हम राजस्थान भूगोल के द्वितीय अध्याय राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि प्रदेश क्या है। प्रदेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यदि मैं प्रदेश की सैद्धांतिक परिभाषा दूं तो वो यूं दी जाती है कि प्रदेश धरातल का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से भिन्नता लिए हुए होता है। यदि हम इसे थोड़ा सामान्य शब्दों में समझे तो मैं कह सकता हूं कि एक क्षेत्र जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसकी अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उसे उसके आसपास के क्षेत्रों से भिन्न बनाती हैं, वो एक प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आता है। प्रदेश अपनी विशेषताओं के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे धरातलीय विशिष्टता के आधार पर जब हम प्रदेशों की बात करते हैं तो उसे धरातलीय प्रदेश या हम उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। जब हम किसी प्रदेश की प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर या प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर बात करते हैं तो हम उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। जब हम किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के आधार पर बात करते हैं तो वो प्रदेश सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है। भाषीय विविधता के आधार पर बात करते हैं तो वो प्रदेश भाषीय प्रदेश कहलाता है। कई प्रकार के प्रदेश होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की। भौतिक प्रदेशों का सीमांकन किसी भी क्षेत्र के धरातल की विशिष्टता के आधार पर किया जाता है और धरातल में पाई जाने वाली विविधताओं को हम उच्चावच के रूप में कहते हैं। उच्चावच किसी भी क्षेत्र के धरातल की विविधता का एक समग्र रूप या एक एकांकी शब्द के रूप में कहा जाता है। यदि मैं उच्चावच की सांख्यिक एक सैद्धांतिक परिभाषा दूं तो वो यूं है कि उच्चावच किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तथा ढाल के कोणों में अंतरों के कारण उत्पन्न त्रिविमीय आकृति होती है। अर्थात हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप देखने को मिलते हैं, चाहे कभी पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो और बेसिन के क्षेत्र हो, महासागरीय क्षेत्र हो, तो ये उस क्षेत्र के एक उच्चावच को निरूपण करता है। तो हम यहाँ राजस्थान के उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय व निक्षेपों का परिणाम है। धरातलीय दृष्टि से स्पष्ट रूप से राजस्थान को निम्नलिखित 4 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे आप राजस्थान का मानचित्र देख रहे हैं। इस राजस्थान के मानचित्र में मुख्य रूप से हम 4 प्रदेशों में बांट सकते हैं। पहला प्रदेश है यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो प्रदेश आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ये पूरा ये अरावली का क्षेत्र है और इसके इधर का ये जो पूरा प्रदेश है इसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा प्रदेश अरावली का प्रदेश, अरावली पर्वतमाला का प्रदेश। ये पूरा प्रदेश यहाँ से लेकर के आप बीच में देखेंगे, ये राजस्थान को देखा जाए तो 2 अलग अलग भागों में बांटता है, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा प्रदेश है पूर्वी मैदान। अरावली के जो पूर्व के अंदर जो मैदानी भाग पाया जाता है हम उसे पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं। और चौथा व अंतिम प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। वास्तव में राजस्थान के उपयुक्त प्रदेशों की निर्धारक अरावली श्रेणी है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। यह एक जल विभाजक रेखा भी है तथा इसके पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश है तो पूर्व में मैदानी प्रदेश है। यहाँ के आप मानचित्र में देख सकते हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और पूर्व में ये मैदानी क्षेत्र है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अंतर्निहित प्राकृतिक विविधता के आधार पर धरातलीय दृष्टि से इसे निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला जो आप प्रदेश देख रहे हैं ये पूरा शुष्क रेतीला या मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहला लूनी और जवाई का बेसिन, ये वाला भाग लूनी और जवाई का बेसिन है। दूसरा ये नागौर की उच्च भूमि है।
तीसरा शेखावटी का प्रदेश, ये शेखावटी का प्रदेश है। और चौथा घग्गर का मैदान, ये घग्गर का मैदान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, शुष्क रेतीले प्रदेश को विभाजित करने के लिए ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का भाग शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है, और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व का भाग अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जहां विस्तृत क्षेत्र में बालू के स्तूपों का विस्तार पाया जाता है, तो कहीं बंजर चट्टानों तथा अपर्दित शैलों की उपस्थिति पाई जाती है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु भारत का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशालतम मरुस्थल अथवा थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह एक वृहत रेतीला मैदान है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि मानवीय प्रभाव एवं सिंचाई के विस्तार से कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में मरुस्थलीय परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है, किंतु मूलतः संपूर्ण प्रदेश का भौतिक स्वरूप मरुस्थलीय ही है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की लगभग 150 मीटर है। संपूर्ण रूप से यह मैदानी धरातल से युक्त क्षेत्र है, जहां स्थान स्थान पर छोटी छोटी पहाड़ियां एवं चट्टानी सतह देखने को मिल जाती है। शुष्क रेतीला प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिले तथा जोधपुर एवं चूरू जिलों के पश्चिमी भागों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का वृहत विस्तार पाया जाता है। ये 15 से 25 मीटर तक पहुंच गए हैं। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, किंतु अर्धचंद्राकार अर्थात बरखान प्रकार के बालू का स्तूप इन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इस प्रदेश की अन्य प्रमुख भू आकृति उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है, जो पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छोटी छोटी ग्रेनाइट एवं सैंडस्टोन तथा चूना पत्थर की एकांकी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। बाप फलोदी, चंदन सुकरा क्षेत्र में छोटी चट्टानी जमाव मिलते हैं। खारे पानी के छिछले गर्त बाप, पोकरण, लूनकरणसर, जैसलमेर, रामगढ़ के मध्य देखे जा सकते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र वास्तविक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जैसा कि हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था, हमने उसे दो भागों में बांटा था, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थली अर्थात शुष्क मरुस्थल के पूर्व में स्थित है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यदि मैं वर्षा रेखाओं से इनका विभाजन करूं तो इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा बनाई जाती है और इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व तथा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित का क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से इसके पश्चिम में रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पूर्व में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। इस प्रदेश को धरातलीय विविधताओं के आधार पर निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। लूनी जवाई बेसिन, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये लूनी और जवाई नदी का बेसिन का क्षेत्र है।
नागौर की उच्च भूमि, ये वाला भाग नागौर की उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश, ये क्षेत्र आप जानते हैं सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र जिसे हम शेखावटी के नाम से जानते हैं, ये शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और घग्गर का मैदान, ये घग्गर का मैदान जिसमें खास तौर से हनुमानगढ़ और गंगानगर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित होता है, जिसे हम घग्गर का मैदान के नाम से जानते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से खास तौर से हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करते हुए उसे कितने भागों में बांटा गया है उसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अर्ध शुष्क प्रदेश के प्रत्येक भाग का विस्तृत रूप से अलग अलग अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।